हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन व क्षेत्रीय रियासतों का उदय का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप को पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रॉन्च में खोला गया था। ठीक है, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? 1611 ईस्वी में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? कौन था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, जिसने अमेरिका का खोज किया था। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 1661 ईस्वी में किया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, ब्रिटिशों के साथ ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिराजुद्दौला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मैसूर। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में किसे हराया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें टीपू सुल्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बंगाल पर पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में डैश नदी के तट पर खोला गया था। किस नदी के तट पर खोला गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हुगली नदी के तट पर खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत में किया था। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डाइस ने की थी। किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, डाइस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। डाइस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। किसे कब घोषित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। ठीक है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान पर किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान पर किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में किसने किसको हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। किसने किसको हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वाडिवास के युद्ध में। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ था? कौन विजय हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैदर अली विजय हुआ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? बंगाल का नवाब कौन बना था? आपका आंसर हो जाएगा मीर जाफर बना था। ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842 से 43 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? अंग्रेजी राज्य में किसका विलय किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा किसने किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत का पहला किला कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका इसमें आंसर हो जाएगा
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत का देन थी? अंग्रेजों की भारत का देन थी? इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, इनमें से आपका कोई नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल में हुआ था। ठीक है, भारत में फोर्ट विलियम डाइस नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम डाइस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डाइस को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। किसको दिया था? कब दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, रंजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? रंजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा जमान शाह ने दिया था। जमान शाह ने दिया था। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे? आपका आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस नेतृत्व में फ्रांस ने डाइस पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कहाँ पे लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मद्रास में लड़ा गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार में दिया गया था? किस भारतीय शहर को उपहार में दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुंबई को दिया गया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। वास्को डी गामा कहाँ से है? तो पुर्तगाल से है। कहाँ से है? पुर्तगाल से है। वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल से है। उसके बाद आपका क्रिस्टोफस कोलंबस आपका स्पेन से है। उसके बाद कैप्टन कुक आपका कहाँ से है? कैप्टन कुक आपका ग्रेट ब्रिटेन से है। ठीक है, और तस्मान आपका हॉलैंड से है। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डाइस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दिया था। किसने अधिकार दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डाइस नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम कंपनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सॉरी, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। किस कंपनी के नाम से जाना जाता था? तो आपका जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उसमें शामिल नहीं था। कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एंग्लो बांग्ला। ठीक है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर उस्मान अली खान था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? आपका आंसर हो जाएगा 1897 में लड़ा गया था। ठीक है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हैदराबाद के निजाम था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सहायक संधि प्रणाली के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब प्रोटोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? कब हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 में हराया था। ठीक है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में यह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था, आपका आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? आपका आंसर हो जाएगा नवाब सदाकत अली खान था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसने नहीं लाया था? आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर होगा इसमें रूसी और जर्मन। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें आपका आंसर होगा, मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। ठीक है। उसका मंगलोर की संधि कब हुआ था? मंगलोर का संधि कब हुआ था? आपका 1784 ईस्वी में हुआ था। सलवाई का संधि कब हुआ था? सलवाई का संधि आपका 1782 में हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुआ था? 1769 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है? इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था। ये आपका सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस युद्ध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी? इनमें से किस युद्ध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्लासी की युद्ध में रखी गई थी। ठीक है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु डाइस के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत थे। सहमत थे। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मराठा। ठीक है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। टिप्पू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टिप्पू सुल्तान का मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता में स्थित है। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसकी हत्या हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा टिप्पू सुल्तान की हत्या हुई थी। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? सूती कपड़े क्या कहलाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैलिको कहलाता था। ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। भारतीय राजा का नाम क्या था? जमोरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुर्तगाली। ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागपट्टनम, चिनसूरा और मछलीपट्टनम में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कोलाचल की लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मार्तंड वर्मा को। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? कौन सी फसल लाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मिर्च की फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है।
अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डाइस उगाने के लिए मजबूर करते थे। कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? पटना में स्थापित किस वर्ष में किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1853 में भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी। ठीक है। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डाइस की शुरू की गई थी। किसकी शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त का शुरू किया गया था। ठीक है। डाइस भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। सबसे बड़ा सामंती राज्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ पे ले गया था? कहाँ पे ले गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुर्शिदाबाद ले गया था। ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या था? आपका आंसर हो जाएगा कपास, रेशम, नमक और अफीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे। असम में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेजों ने? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चाय की फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? कौन सी योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? आपका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1765 में किया था। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार था। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें डाइस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है। फ्रांसीसी यात्री टेवनेरियस के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें ईंट और मिट्टी को बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहली अंग्रेजी जहाज है? कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। ठीक है। डाइस को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डाइस देशों में भेजा था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यूरोपीय। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? आपका फोर्ट विलियम था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है।
हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1724 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा इसमें सादुल्ला खान ने किया था। ठीक है, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से किया था? ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें डिंडीगुल। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।